हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बैसाख का महीना जो कि श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है और बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस दिन किया गया पूजा पाठ जप तप में कई गुना वृद्धि होकर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया कि छोटा सा पुण्य कार्य भी वह बहुत ज्यादा वृद्धि करता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए कोई भी पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती और आज के दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य या फिर कोई विनाशकारी कार्य भी किया जाए तो उसमें बढ़ोतरी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा पुण्य कार्यों में ही अपना सहयोग देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा पुण्य कार्य करके श्री हरि जी की प्रीति प्राप्त करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं और उसी दिन से ही चंदन यात्रा भी प्रारंभ होती है, जिसकी वजह से इस दिन का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। और साथ ही साथ वैशाख मास महात्म सुनने का भी विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास महात्म का छठा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 5 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। नारद जी से पाप प्रशमन स्रोत सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुने, आपके श्री मुख से भगवान की पवित्र कथा सुन के मैं धन्य हुआ। अब कृपया मुझे ये बताएं कि विशाख मास के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है और क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है और किस प्रकार भगवान श्री हरि जी की कृपा प्राप्त की जाती है। भ- हे ब्रह्म ऋषि, आप श्री हरि जी के प्रिय भक्त तथा सर्व ज्ञाता हैं, अतः कृपा करके मुझे यह सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा कि हे राजन सुनो, विशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देव कुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़े में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री हरि जी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और उससे पहले श्री हरि जी के निमित्त इस मंत्र का जाप करना चाहिए कि हे भगवान मधुसूदन, माधव मास विशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो। कृपया मेरे भी सभी पापों का नाश कर दे। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का मंत्रों का, उनका नाम का जाप करें और फिर विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुशा लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से अपने मन को पवित्र करें और फिर उसके बाद ही चार चे, वहां पर 4 चकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें कि हे माँ गंगे, तुम भगवान श्री हरि चरणों जी के प्रकट हुई हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम वैष्णवी तुम्हें कहा जाता है। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वृंदगा, वृषकाया, शिवा, अमृता, विद्याधारी, महादेवी, लोक प्रसादनी, क्षेमकारी, जानवी और शांत प्रिय आदि तुम्हारे नाम माने गए हैं। तुम्हारे और भी अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे वहीं पर भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लेना चाहिए और 4, 6 इस प्रकार से
या फिर 7 बार मस्तक पर उस जल को डालना चाहिए। इस पर स्नान करके पूर्वव्रत मृतिका जाने की मिट्टी को भी विधिवत अभिमंत्रित करना चाहिए और उसे शरीर में लगाकर नहा लेना चाहिए। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे वासुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था और इसी के साथ साथ मेरे भी उन सभी पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले श्री हरि विष्णु जी ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो, अर्थात जैसे अग्नि काष्ठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते इस प्रकार स्नान करने की विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करना चाहिए। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करना चाहिए। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण करें, फिर श्री हरि विष्णु जी का, फिर श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुर गणों का, उसके बाद क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सभी को जलांजलि देनी चाहिए। देवताओं को तर्पण करते समय यज्ञ पवित्र को बाएं कंधे से बाहर की ओर रखकर तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर उसके लिए दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करना चाहिए और फिर उसके बाद सनक सनंदन जी के निमित्त और उनके निमित्त भी तर्पण करना चाहिए और उसके बाद कपिल, आसुरी, बोडू तथा पंचशिख ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे हुए दिए हुए जल से तृप्त हो, ऐसा कहकर उन्हें जल देना चाहिए। इस प्रकार मारीच, अत्रि और अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, इनके सभी के नाम से भी तर्पण करना चाहिए और उसके बाद वशिष्ठ, नारद जी तथा अन्य देव ऋषियों व ब्रह्म ऋषियों का अक्षरशः जल के द्वारा तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञ पवित्र को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे, फिर सौम्य, हविष्यमान, ऊष्मय, कवाट, अनल, भैषजल, पिता, पितामह आदि तथा माता माँ आदि के सभी के लिए उनके लिए सभी लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वह भी इस तृप्ति का लाभ करें। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ देना चाहिए। दान देते समय इस प्रकार कहना चाहिए कि हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप है। आप इन दोनों रूपों में ही आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप सहस्त्रों किरणों से शोभित हैं और सबके तेज में स्वरूप है। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित हे पद्म नाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा ही सत्य देव है। आपको नमस्कार है। भास्कर, जो कि मुझ पर प्रसन्न हुए, दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्व जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत रूप से
पूजा उपासना करनी चाहिए। विशेषतः विशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वारा पूरे एक वर्ष में जब विशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित होते हैं, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तेल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी बिल्कुल भी उचित नहीं है। रे वैशाख महीने में प्रतिदिन स्नान करता जितेंद्रिय भाव से श- रहता है, भगवान के नाम का जप करता है और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो विशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में एक बार भोजन करना, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन करना अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, तो उसे संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को वह प्राप्त कर लेता है। विशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के किसी जलाशय पर जहां पर जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन जी की पूजन करना, यह नियम जो कर लेता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसके सभी पाप नष्ट कर देते हैं। और उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। इसीलिए सभी को विशाख मास स्नान अवश्य ही अपनी समर्था के अनुसार करना चाहिए, ताकि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति हो सके। हरे कृष्णा, राधे राधे।